जय श्री राधा माधव। आज हम एक बहुत ही भागवतिक माता का प्रसंग जानेंगे जिनका नाम था कर्माबाई। कर्माबाई का जन्म 1619 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले के कालवा गांव में हुआ। उनके पिताजी का नाम था जीवन राम। जीवन राम जी के घर में एक दिन बहुत खुशियां आई जब उनके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा कर्माबाई। कर्माबाई के संस्कार बचपन से ही बहुत भागवतिक रहे हैं, क्योंकि उनके पिताजी जीवन राम शुरू से ही पहले ठाकुर जी को भोग लगाते, कान्हा को भोग लगाते और उसके बाद ही पाते। कुछ समय बीता और कर्माबाई जी अब युवावस्था में आई। उसके बाद उनके पिताजी तीर्थाटन को निकल गए और कर्मा जी को ये माता जी को ये आदेश दिया कि अब मेरे बाद जितनी भी सेवाएं हैं जैसे भोग लगाना वो अब तुम्हें ही करना है। और वो बहुत खुशी खुशी सुबह सुबह खिचड़ी बनाती, क्योंकि अभी युवा अवस्था थी, खिचड़ी छोड़ के उन्हें और कुछ उस समय बनाने नहीं आता था, और ठाकुर जी को भोग पवाती। ठाकुर जी को भोग पवाने के लिए पहला दिन उन्होंने खिचड़ी बनाया और रखा सामने, और देखा कि ठाकुर जी तो पा ही नहीं रहे हैं। सुबह सुबह 6 बजे खिचड़ी पवाया, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए। 9 बजा तो वो रोने लगी बैठ के कि ठाकुर, लगता है कि आज आपको मेरे हाथ की खिचड़ी पसंद नहीं आई। पिताश्री बहुत अच्छे से बनाते हैं, लेकिन लो मैं उसमें थोड़ा और घी डाल दे रही हूँ, थोड़ा इसको पालो। अब ठाकुर जी कहाँ पाए, वो वैसे ही का वैसे पड़ा हुआ है। 2 बज गए, 3 बज गए, जब संध्या के 4 बजे तो फूट फूट के रोने लगी और कहा, लगता है जरूर मुझसे कोई त्रुटि हुई है प्रभु, जब तक आप नहीं पाओगे तब तक मैं भी नहीं पाऊंगी। और वैसे ही भूखी प्यासी कर्माबाई बैठी रही। तब अंदर से उनके मन में एक आवाज आया कि अरे, मैंने तो पर्दा किया ही नहीं। तो उसने तुरंत उठ के और पर्दा किया। पर्दा किया तो थोड़ी देर में पूरा खिचड़ी समाप्त। अब ये सिलसिला काफी दिन चला। कुछ महीनों बाद जब तीर्थाटन करके उनके पिताजी आए तो वो बता रही हैं कि पिताजी, मैं सुबह सुबह डेली प्रभु को भोग लगाती हूँ, अब पर्दा कर देती हूँ, अब प्रभु डेली उसको पूरा शेष कर देते हैं। अगला दिन सुबह जब ये कार्यक्रम उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो वो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ढूंढने कहाँ कहाँ गया और आप मेरे घर में आ गए। उन्होंने अपना बेटी को बहुत दुलार किया, कहा कि हमारे घर में एक भागवत पैदा हुई है। समय बीतता गया और उनके पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी के देहांत के बाद वो खुद तीर्थाटन में कान्हा की मूर्ति को लेकर और चली गई। जगह जगह उन्होंने तीर्थ किया और अंतिम में जगन्नाथपुरी में आकर उन्होंने वास किया और कहा कि अब जो शेष देह है वो जगन्नाथपुरी में ही मैं खत्म करूंगी। ये खिचड़ी का सिलसिला वर्षों चलता रहा। एक दिन उनके घर में एक नन्हा सा बालक आया। बालक आके बोला, माता, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खिचड़ी पवाओगी? तो प्रभु का भोग खिचड़ी बनता था, वो बालक को भी पवाने लगी। कहते कहते बालक ने कहा कि माता, मुझे बड़ी इच्छा है कि आप अपने हाथ से मुझे खिचड़ी पवाओ। अपने हाथ से पवाने लगी। ऐसे सिलसिला काफी दिन चला। एक दिन 6 बजे जब प्रभु भोग लगा के उस बालक को पवा के और दिनचर्या के लिए स्नान करने के लिए निकली तो एक भागवतिक संत थे, वो आए और बोले, इतनी बड़ी भागवत हो शर्मा बाई, अभी स्नान करने जा रही हो? तुम्हें तो भोर में ही स्नान कर लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा, संत महाप्रभु, सुबह सुबह क्योंकि ठाकुर जी का कम उम्र में, वो तो लल्ला है, उन्हें भूख लग जाती होगी, तो मैं सुबह उठ के पहले उन्हें भोग बनाती हूँ, उन्हें पवाती हूँ और फिर मैं दिनचर्या में अपनी लगती हूँ। तो बोला, ना 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 ना, ये तो बहुत बड़ा अपराध कर रही हो तुम, ये तो बहुत पाप है। ठाकुर सेवा कभी भी बिना स्नान के नहीं हो सकता। नियमावली वाले गुरुदेव थे वो, उन्होंने ऐसा ऐसा उन्हें उपदेश दिया। अब अगला दिन सुबह उठ के वो पहले दिनचर्या की, फिर स्नान किया और फिर खिचड़ी भोग बनाया। अब खिचड़ी भोग बनाने में लेट हो गया और जो वो बच्चा ठाकुर रूप में आते थे वो कोई और नहीं, जगन्नाथ महाप्रभु थे। अब जे ही पहला कवल खाया माता जी के हाथ से, तब तक अब जगन्नाथ भगवान का पट खुलने को है। उस समय के आचार्य श्री राजेंद्र जी जे पट खोला तो देखा कि अभी तो ठाकुर जी हैं ही नहीं, पट से पट बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद खोला तो देख रहे हैं कि जगन्नाथ प्रभु के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। खिचड़ी लगी हुई है, देख के बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जय जय, अभी तो कुछ व्यवस्थाएं भी नहीं हुई, अभी तो भोग भी नहीं चढ़ा, ये मुंह में खिचड़ी कहाँ से लगी? ये बोल के उन्होंने पोछ ओछ दिया और भोग श्रृंगार आरती जो भी दिनचर्या पूजा की है मंदिर की, वो चलने लगे। रात्रि में जो प्रमुख पुजारी हैं
उस समय के उनके रात्रि में सपना आया। स्वयं जगन्नाथ प्रभु सपने में आकर बोल रहे हैं कि सुनो, ये जो कर्माबाई है उसको जाके आदेश दे दो कि वो सुबह सुबह जैसे उठ के मेरे लिए भोग बनाती थी वैसे बनाए, मुझे सुबह सुबह भूख लग जाती है। और ये जो नियमावली है वो संतों के लिए ही ठीक है, मैं नियमावली से खुश नहीं होता, मैं निष्ठा से खुश होता हूँ, मैं प्रेम से खुश होता हूँ, तो ये आदेश तुम दे दो। अब सुबह सुबह राजेंद्र जी जो कि मुख्य पुजारी थे वो संत को खोज रहे हैं, क्योंकि उन्हें सारी बातें सपने में स्वयं जगन्नाथ प्रभु बता चुके थे। अब उसके बाद जाकर आदेश दिया फिर से गुरु महाराज ने, हाथ जोड़कर कहा कर्माबाई को कि माता मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, तेरे घर तो स्वयं लल्ला आते हैं, स्वयं जगन्नाथ प्रभु महाप्रभु आते हैं, तू जैसे उनको भोग लगाती थी वैसे भोग लगा। फिर से कर्माबाई सुबह वैसे ही भोग लगाने लगी, ठाकुर जी आके पाने लगे। कुछ दिन बाद उनका देहांत हो गया, वो इस लोक को छोड़कर मोक्ष को प्राप्त हुई, वो धाम चली गई प्रभु के। मृत्यु के बाद जब देखा गया, राजेंद्र जी ने देखा कि कृष्ण महाप्रभु जो कि जगन्नाथ रूप में है उनके आंख से आंसू निकल रहा है, और सपने में राजेंद्र जी और उस समय के राजा जो थे जगन्नाथपुरी के, दोनों के सपने में महाप्रभु आए और उन्होंने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी माता जी अब इस दुनिया से चली गई हैं, अब मुझे सुबह सुबह खिचड़ी पवाने वाला कोई नहीं है। उसके बाद राजा ने कहा कि अगले दिन आदेश दिया कि जब तक पृथ्वी है और जब तक जगन्नाथ धाम इस पृथ्वी पर है, माने पृथ्वी के अंत तक, हर सुबह सबसे पहले बाजरे की खिचड़ी, जो कि बाजरे की खिचड़ी ही कर्माबाई बनाती थी, बाजरे की खिचड़ी का ही भोग प्रभु को पहले लगेगा। और आज भी जगन्नाथपुरी में सबसे पहले बाजरे की खिचड़ी ही भोग लगती है। जय हो संत कर्माबाई, जय श्री जगन्नाथ।